लाहौर में थाने पर हमले और पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने के बाद मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, हलाकतों की भी इत्तलात। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत के पास अपनी रिट कायम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। फवाद चौधरी बोले, लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा सूरत हाल पर तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, तमाम सियासी और मजहबी क़यादत को भी एतमाद में लिया जाए। कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी ने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर धरना फिलफौर ख़त्म करने की अपील कर दी। शूरा अरकान के नाम जेल से पैगाम में कहा कि शूरा अरकान अपने आप को कानून के हवाले करें। कारकुन पुरअमन तौर पर घरों को वापस लौट जाएं। 20 अप्रैल की एहतजाजी कॉल को भी वापस लिया जाए। साद रिजवी ने पैगाम में कहा कि शूरा अरकान की जिद की वजह से सैकड़ों कारकुन और अवाम 6 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। ज़हीरुल हसन शाह उनकी हिदायत पर फौरी अमल करवाएं। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की अपील कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से पेश की जा रही है। हुकूमत ने 85 कालेदम तंजीमों की जानिब से एहतियात की वसूली रोकने के लिए फहरिस्त थानों में भेज दी। नेक्टा ने खबरदार किया है कि शहरी अपनी ज़कात, खैरात और एहतियात मंजूर शुदा फलाही तंजीमों को दें। कालेदम तंजीमों के चंदा जमा करने की शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर तमाम इदारे अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में एक मकाम के अलावा पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। अवाम से अपील है, गैर तस्दीक शुदा ज़राए इब्लाग से मिलने वाली इत्तलात पर कान ना धरें। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि वाज़ेह हो चुका, शहबाज शरीफ की मुबैना ज़मानत का फैसला अदालत ने नहीं, एक चपड़ासी ने सुनाया। सच यह है कि दोनों जजेस का इत्तफाक नहीं हो सका। नून लीगी वकला और रहनुमा कैसे फैसला सुने बगैर कौम को गुमराह कुन भाषण देते रहे। नून लीगी वकला की बेईमानी समझ नहीं आती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, शहबाज शरीफ की ज़मानत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून ने खुद झूठ बोला। ये तासुर देने की कोशिश की कि फैसले में बाद में कोई तब्दीली आई। अदालत में मौजूद नून लीग के रहनुमा और वकला जानते हैं कि फैसला जज ने नहीं, नायब कासिद ने सुनाया। मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। सिंध में आइंदा 10 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। 9वीं से 12वीं की क्लासेस आज से इम्तहानात की तैयारी के लिए शुरू की जाएंगी। क्लासेस मुतबादिल दिनों में होंगी। मुल्क में तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ओ लेवल और ए लेवल के इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में गुर्दों के मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन का एहतजाज। सिक्योरिटी गार्ड का लवाहिकीन पर तशद्दुद, थप्पड़ और घूंसे मारे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज की हलाकत पर लवाहिकीन ने डॉक्टर से बदतमीजी की। सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के साथ बैक चैनल की क्या ज़रूरत है। शर्माना और पर्दा कैसा। भारत के साथ मसाइल हैं, वो आए और बैठ कर बात करे। भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए कश्मीरियों के लिए साजगार माहौल पैदा करे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को फैमिली वीज़ा के हुसूल में बेहतरी आई। और मिस्र में मुसाफिर ट्रेन को हादसा, 16 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। हादसे में ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। मिस्री सदर और वज़ीर आज़म ने ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया।